अच्छा रहता है कि हमेशा एतवार को आशीष का वचन ही दिया जाए और उससे खुशी होती है। मीठा मीठा भोज अगर आपको कराया जाए तो अच्छा रहता है कि तुम आशीष पाओगे, तुम चंगे हो जाओगे, तुम बढ़िया आगे बढ़ोगे, तुम हमेशा ब्लेस्ड रहोगे। ऐसे ऐसे बोलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपको ऐसी ही बातें बोलता रहूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन जो है वो सिखाना भी बहुत ही ज़रूरी है और उसके लिए कई बार ऐसा भोजन देना पड़ता है जो जल्दी पचता नहीं है। संत पौलुस कहते थे, क्या तुम हमेशा दूध ही पीते रहोगे कि अन्न भी खाओगे? और वो कहते हैं अन्न सियाणों के लिए है जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करके पक चुकी हैं। क्या ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करती हैं और पक चुकी हैं, मजबूत हो चुकी हैं। उन लोगों के लिए अन्न है, वो अन्न को पचा सकते हैं और अन्न खाने वाले ज़्यादा बल को प्राप्त करते हैं, ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर के बड़े, इसलिए पिछले एतवार को भी कुछ ऐसा ही वचन था और उसका आज दूसरा पार्ट जो है मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और वो वचन था पवित्र आत्मा के लिए, नए नियम की कलीसिया के लिए एक बहुत ही खास बात। प्रभु यीशु मसीह ने भी वो बोली कि थोड़े दिन बाद तुम्हारे ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा, थोड़े दिनों बाद तुम्हारे ऊपर आत्मा आएगा और जब तक आत्मा ना आए तुम यरूशलेम को ना छोड़ना। जब आत्मा आएगा तो तुम बल प्राप्त करोगे, तुम शक्ति प्राप्त करोगे, फिर तुम यरूशलेम में और यहूदिया में, सामरिया में और सारे जगत में मेरे गवाह ठहरोगे। सो परमेश्वर के बड़ियों, पवित्र आत्मा नए नियम की कलीसिया के लिए बेहद जरूरी है और उसके बारे में बहुत सारे चर्चेज आज के दिन तक समझ नहीं पाए। सबसे ज़्यादा जरूरी है पवित्र आत्मा और उसी के बारे में समझ नहीं पाए हैं और कई समझे हैं तो गलत समझे हैं और कई जो है अधूरा समझे हैं। और पवित्र आत्मा के साथ ही जैसे ही पवित्र आत्मा प्रभु का आया था डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को, उस दिन एक विशेष तरीके से पवित्र आत्मा उतरा था। पिछली बार मैंने आपको भविष्यवाणियां पढ़ाई थी कि पुराने समय में यशाया की पुस्तक उसके 28 अध्याय में और यशाया की पुस्तक उसके 32 अध्याय में ऐसे लिखा था कि जब तक तुम्हारे ऊपर आत्मा ना उंडेला जाए तब तक कुछ नहीं होगा। जब आत्मा उंडेला जाएगा तब तुम जो सूखी भूमि हो, तुम एक सुंदर वन बन जाओगी, एक सुंदर बगीचा बन जाओगी और तुम्हारे अंदर शांति का वास हो जाएगा। और मैंने आपको पढ़ाया था जो सपनिया की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 वचन में, वहां पे लिखा था, प्रभु कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जब मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। वो सब नई और शुद्ध भाषा बोलेंगे। और एक वचन मैंने आपको पढ़ाया था यशाया 28 के 11 में कि परदेशी होंठ और विदेशी भाषा वालों के द्वारा परमेश्वर तुमसे बातें करेगा और इसी से तुम्हें आराम भी मिलेगा। अर्थात पुराने समय से ही जो ये भविष्यवाणियां हुई थी कि पवित्र आत्मा जब आएगा उस समय एक भाषा लोगों को मिलेगी, नई भाषा उनको एक मिलेगी। और वो पहले से भविष्यवाणी की गई। और परमेश्वर के वीडियो, जिस दिन पेंटिकॉस्ट का दिन आया, जिस दिन पेंटिकॉस्ट का दिन आया, उस दिन
एक आवाज भी साथ में पवित्र आत्मा के आई। सबसे पहले तो लिखा गया है कि आंधी की सी सनसनाहट जैसा शब्द हुआ था। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसके शुरू में ही लिखा हुआ है कि वो 120 लोग एक जगह इकट्ठे थे, तब आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और आग की जीभें फटती हुई नजर आई और उनमें से प्रत्येक के ऊपर आके फ्लेम जो थी, आग की लपट जो ठहर गई और फिर वो पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लगे। और वो जो जगह जहां वो बैठे थे वो डोल गई, एक भूइन डोल की तरह हो गया और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने अचंबा किया कि ये क्या हो रहा है। और उनमें से हर एक ने अपने अपने भाषा में बोलते हुए उनको सुना। गैर देशों के लोग भी वहां पे थे क्योंकि वो त्योहार का दिन था, तो उन्होंने भांति भांति की भाषा भी बोलते हुए उनको सुना और अन्य भाषाओं में भविष्यवाणियां करते भी सुना। परमेश्वर के प्रियो, बहुत सारे लोग जो है इस बात के ऊपर अड़ जाते हैं कि पहली बार जब पवित्र आत्मा उतरा था तो उस समय सबकी भाषा समझ आ रही थी। वो जो भी बोल रहे थे दूसरे देश के लोग भी समझ रहे थे। ये सचमुच सही बात है, ऐसे ही हुआ था। पहली बार जो आत्मा का ओंडेला जाना है वो अद्भुत था। उस समय आग भी आई, आग की जीभें भी फटी और उसके बाद उस तरह की आग कभी भी नजर नहीं आई। एक ही बार वो आई और एक ही बार ये आंधी की सी सनसनाहट भी एक ही बार हुई थी जब पहली बार आत्मा यहाँ पे उंडेला गया था। और वो पहली बार ही था जब लोगों को अन्य भाषाएं भी समझ आई थी। ये अद्भुत कार्य था प्रभु का। पहले समय में एक बड़ा चिन्ह परमेश्वर ने प्रकट किया था पवित्र आत्मा का, आम लोगों के ऊपर भी और धर्मी लोगों के ऊपर भी, सब लोगों के ऊपर ये एक चिन्ह प्रकट किया था। लेकिन परमेश्वर के बड़ो उसके बाद आत्मा तो उतरता रहा, बहुत सारे लोगों के ऊपर आत्मा उतरता रहा, हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता रहा और लोग जो अन्य भाषाएं बोलते रहे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे। नए नियम की तो मैं पिछली बार बात भी नहीं की थी और पुराने समय की बातें हमने पिछली बार की थी, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा गया है 2 अध्याय प्रेरितों का उसका 4 वचन में, तब वे सब आत्मा में भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वह अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। उसके बाद सामरियों के इलाके में जब प्रभु के लोगों ने सामरियों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया तो वहां पे लिखा है 8 अध्याय प्रेरितों के काम का उसका 14 वचन से लेकर 17 वचन तक ऐसा लगा है कि सामरी लोग जो है बंदगी करने लगे, प्रभु के बपतिस्मे उन्होंने ले लिए और वो संगति करने लगे और प्रभु को मानने लगे, लेकिन किसी के ऊपर भी आत्मा अभी उतरा नहीं था। फिर पतरस और यूहन्ना को वहां पे भेजा गया और उन्होंने जाकर उनके ऊपर हाथ रखे तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। हालेलुया। आप परमेश्वर ऐसे ही प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके जो 44 से 46 वचन तक कर्नीलियस का एक परिवार है। कर्नीलियस एक धर्मी जन था, एक ऑफिसर था और वो धर्मी जन भी था और उसने पतरस संत से प्रभु का वचन सुना और संत पतरस को पहले उसने अगुवाई के साथ बुलाया, पर परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की थी कि संत पतरस को बुला। और वो जब घर में उनके आए और सारे कुटुंब को लेकर, सारे अपने घराने को लेकर वो घर में बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रहे थे और वचन सुनते सुनते वहां पे लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतर आया। 10 की 44 से लेकर 46 तक कोई वचन पढ़ दो। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आगे क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हालेलुया। जब भी पवित्र आत्मा उतरने का जिक्र होता था तो अन्य भाषाएं बोली जाती थी। हालेलुया। वहां पे क्या होता था, किस बात से पहचाना जाता था कि पवित्र आत्मा उतरा इनके ऊपर?
वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगते थे और भविष्यवाणियां करने लगते थे। और परमेश्वर के बड़े सचमुच जो ये दो गिफ्ट हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का गिफ्ट और भविष्यवाणी का गिफ्ट जो है, ये साथ ही पवित्र आत्मा के मिलता है परमेश्वर। और भी बहुत सारे इसके वरदान हैं, 9 किस्म के वरदान हैं, लेकिन कुछ वरदान जो है एकदम ही मिल जाते हैं। उसमें से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का। अब परमेश्वर के वीडियो बहुत सारे लोग जो हैं अभी तक अन्य भाषाओं को समझ नहीं पाए हैं, उसके खिलाफ चलते हैं और बहुत सारे बोलते हैं कि अन्य भाषाएं जो हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले बार जब पवित्र आत्मा उतरा था तो समझ आई थी और अभी समझ नहीं आती। परमेश्वर सचमुच आरंभ में ही एक ही बार लोगों को वो समझ आई, सब लोगों को, दूसरे देशों की भाषा बोलने वालों ने भी पवित्र आत्मा के कार्यों को, उसकी बातों को समझा, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा में बोले जाने वाली अन्य भाषा कभी भी किसी को समझ नहीं आई थी परमेश्वर की वीडियो, और ना अभी आती है। हाँ, कई लोग अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी करते हैं, उनको बोला जाता है कि अन्य भाषाओं में प्रार्थना तो तुम करो, लेकिन अगर भविष्यवाणी करनी है तो वो क्लियर भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि भविष्यवाणी जो है वो कलीसिया की उन्नति के लिए है, और अन्य भाषा जो है वो निजी तौर पे जो इंसान आत्मा में भरकर बोलता है उसके लिए वो उन्नति का कारण होती है। और ये पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय जो है, उसमें इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी हैं जहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार जो भविष्यवाणी के बारे में बात लिखी होती है उसको वो प्रार्थना के साथ मिक्स कर देते हैं, और प्रार्थना वाली बात जो है अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी के साथ मिक्स कर देते हैं। 14वें अध्याय में हम आएंगे परमेश्वर के पहला कुरिन्थियों। ये जो चैप्टर है ये भविष्यवाणी और अन्य भाषा में प्रार्थना, दो चीजों का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है संत पौलुस ने कि भविष्यवाणी का वरदान भी तुम प्राप्त करो, और भविष्यवाणी का वरदान जो है वो तुम क्लियर भाषा में बोलना तुम्हें आना चाहिए। अगर क्लियर भाषा में भविष्यवाणी करोगे तो ही लोग समझ पाएंगे, तो ही लोग पश्चाताप करेंगे, तो ही लोग प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे अन्य भाषाओं का भी जिक्र किया गया है, और पूरे चैप्टर में अन्य भाषाएं क्या होती है ये भी लिखा गया है, और अन्य भाषा बोलनी चाहिए ये भी लिखा गया है, और अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को कभी मना नहीं करना चाहिए ये भी लिखा गया है। पहला ही जो वचन है उसमें लिखा गया है कि भविष्यवाणी करने की धुन में तुम रहो, क्योंकि अन्य भाषा जो बोलता है वो उसकी बात किसी और को समझ नहीं आती है ना। यहाँ पे लिखा गया उसकी बात किसी और को समझ नहीं आती। अन्य भाषा बोलने वाला मनुष्यों से नहीं लेकिन परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता। 2 वचन में यही लिखा है, पढ़ो जरा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, हालेलुया। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परमेश्वर यहाँ पे लिखा गया है जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, किससे बात कर रहा होता है? जोर से बोला करें, किससे? परमेश्वर से बात कर रहा होता है, और वो भेद की बातें बोल रहा होता है। परमेश्वर उनको भेद की बातें बताते हैं और वो बोल रहा होता है, और वो परमेश्वर से बातें कर रहा होता है। और अगली बात यहाँ पे लिखी गया है, उसकी बातों को कोई भी और समझता नहीं है, अर्थात अन्य भाषाओं को कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वो परमेश्वर से बात करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर पहली बात तो अन्य भाषा में जो प्रार्थना करता है वो मनुष्यों से नहीं, किससे बात करता है? परमेश्वर से। भाषा किस लिए मिली है? नई और शुद्ध भाषा है वो, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जिसकी भविष्यवाणी की गई थी कि मैं नई और शुद्ध भाषा देश देश के लोगों से बुलवाऊंगा, सपनियां 3:9 में। और जैसे ही पवित्र आत्मा किसी को मिलता है उसको एक नई और शुद्ध भाषा मिल जाती है जिससे वो किससे बातें कर सकता है? परमेश्वर से। तो ये बुरी बात है?
परमेश्वर से बातें करना बुरी बात है या अच्छी बात है? बोलो जरा। जो लोग अन्य भाषा के खिलाफ हैं उनको समझ लेना चाहिए कि अन्य भाषाएं इसलिए मिलती हैं ताकि वो मनुष्य किससे बातें करने लगे? परमेश्वर से बातें करने लगे। वो नई और शुद्ध भाषा है, उसको कोई मनुष्य समझ नहीं सकता। दुनिया की भाषा वो नहीं है, वो परमेश्वर की भाषा है। परमेश्वर जानता वो कौन सी भाषा है, लेकिन मनुष्य जो है जब उसको बोलते हैं आत्मा में भरकर तो वो परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं। आप परमेश्वर के वीडियो एक जगह संत पौलुस जो है वो कहते हैं हम लोगों को प्रार्थना करना आता नहीं है। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसके 26 वचन में ऐसा लिखा गया है कि मनुष्यों को प्रार्थना करना आता नहीं है। हम लोग जब प्रार्थना करेंगे अपनी बुद्धि से प्रार्थना करेंगे तो क्या क्या मांगेंगे? अपने लिए कुछ मांगेंगे, अपनी पत्नी के लिए मांगेंगे, अपने बच्चों के लिए मांगेंगे, अपने चर्च के लिए कुछ मांगेंगे, जो कुछ अपना है उसके लिए हम कुछ कुछ मांगते रहेंगे। और चलो वो मांगना भी बुरा नहीं है, मांगना भी चाहिए, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी एडवांस नहीं है कि हम परमेश्वर से वो बातें मांग सकें जो 10 साल बाद होने वाली हैं, या जो आपके बच्चों के साथ जो हो सकता अभी बच्चे हुए भी ना हो, आपके बच्चों के साथ जो बातें होने वाली है वो भी अन्य भाषा में आप अभी मांग सकते हैं, लेकिन बुद्धि से मांग नहीं सकते। 8 की 26 पढ़ेंगे और वहां पे लिखा हुआ है कि हमें तो प्रार्थना करना नहीं आता, इसलिए आत्मा आ जाता है हमारे अंदर और आत्मा हमसे प्रार्थना करवाता है। पढ़े। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा हमारी कमजोरी में, दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ये कौन कह रहा है? संत पौलुस। संत पौलुस कह रहे हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता है। इसलिए आगे, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। फिर आत्मा हमारे अंदर से परमेश्वर के सामने विनती करता है, आहें भर भर कर, और ऐसे बातें और भी लिखे जो बयान से भी बाहर है, इस तरह से वो जो बातें करना शुरू करता है, प्रार्थना करना हमारे अंदर से शुरू करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वीडियो, जब हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं, जिस जन के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला जाता है वो जन आत्मा में प्रार्थना करता है और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो बुद्धि से नहीं करता। किससे करता है? आत्मा से प्रार्थना। और ये नहीं कि बुद्धि से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन में इसी अध्याय के बीच में सेंटर में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि हमें आत्मा में भी प्रार्थना करना है और हमें बुद्धि से भी प्रार्थना करना है, लेकिन बुद्धि हमारी इतनी बढ़िया है नहीं, इसलिए आत्मा वाली प्रार्थना जो आहें भर भर कर होती है, जो बयान से बाहर है, जो अन्य भाषा में होती है, वो बहुत ही कारगर है, वो बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे ऐसे लोग इस भविष्यवाणियों और अन्य भाषाओं के खिलाफ बोलते हैं जिन्होंने आत्मा पाया ही नहीं है। जिस जन ने कभी आत्मा नहीं पाया, जिसके ऊपर आत्मा उंडेला नहीं गया, वो तो भविष्यवाणी कभी कर ही नहीं सकता। वो लोग क्या बोलते हैं? भविष्यवाणी करनी चाहिए, अन्य भाषा नहीं बोलनी चाहिए। परमेश्वर के वीडियो उनको मैं सिखा दूं, उनको आप भी सिखाना कि जिसने आत्मा नहीं पाया और जो अन्य भाषाएं में प्रार्थना नहीं करता, भविष्यवाणी के वरदान तक तो कभी पहुंच भी नहीं सकता है। हालेलुया। इसीलिए जो लोग आत्मा में भरते नहीं है उन चर्चेस में कभी भी भविष्यवाणी नहीं होती है। हालेलुया। और परमेश्वर, ये स्टार्टिंग है जब आप आत्मा में भर भर का आत्मा में प्रार्थना करते करते आगे बढ़ोगे, तब आपको नए नए वरदान प्रभु देंगे। हो सकता है भविष्यवाणी का वरदान आपको पहले मिले और अन्य भाषा में आप भविष्यवाणी करो, और फिर हो सकता है और आप आगे बढ़ो तो आपको परमेश्वर उसके तर्जमा, उसकी ट्रांसलेशन भी करने के लिए मदद कर दे। हमने देखा, क्योंकि मैं लगभग जो 34 साल से भी ज़्यादा हो गया, 88 में मैंने पवित्र आत्मा पाया। कितने साल हो गए? हालेलुया। 36। हाँ, तब से इतने साल पहले आत्मा पाया था, और हजारों सभाएं हमने देखी है, हजारों सभाएं हमने लीड की है, और हमने देखा है बहुत बार कोई जन भविष्यवाणी करने लगता है, वो अन्य भाषाओं में भविष्यवाणी करता है,
और साथ ही किसी दूसरे को उसकी ट्रांसलेशन मिलती है और वो स्पष्ट भाषा में हिंदी या पंजाबी में उसको बोल के भी बताता है और कई बार उसी जन को उसकी ट्रांसलेशन भी मिलती है। जो लोग जो बिना आत्मा पाए ये कहते हैं कि अन्य भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए लेकिन जो भविष्यवाणी करनी चाहिए, उनकी समझ में ये बात नहीं आएगी क्योंकि ये बात थोड़ी ऊंचे लेवल की है। उन्होंने आत्मा ही नहीं पाया, वो भविष्यवाणी के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रभु, जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ते हैं वैसे वैसे वरदानों में हम उन्नति करते हैं। कितने लोगों ने आत्मा पाया हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अन्य भाषा में बोल के प्रार्थना करते जितने कितने लोग हैं? हालेलुया। करो जरा प्रार्थना अन्य भाषा में। हालेलुया। प्रासीमेना काब बिलिरी शांति जमा बिका बिशीरा रसिमेना राशिंदिरी काब लिरिशंदा ओ मनारिशा काबा बिलिरिशंदा ओ मनिरिशा बिका बिलिरिशंदा। हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ बातें हैं। कौन सी बातें हैं? परमेश्वर के साथ बातें हैं। और परमेश्वर के वीडियो ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर से बात करता है, मनुष्यों से नहीं करता। दूसरी बात, उसकी भाषा किसी और को समझ नहीं आती। और तीसरी बात, वो भेद की बातें बोलता है। और चौथी बात जो 14वें अध्याय के 4थे वचन में लिखी गई है कि वह अपनी उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। इस वचन को भी पढ़ो, 14:4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। और अपनी उन्नति बुरी लगती है हमें? अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें और हमारी अपनी उन्नति हो तो ये बुरी बात है क्या? अच्छी बात है ना। अपनी उन्नति, वो सब लोग अपनी अपनी जगह अपनी उन्नति करेंगे तो सारी कलीसिया उन्नत हो जाएगी। आप परमेश्वर के वीडियो, संत पौलुस जो है वो 5वें पद में, इसी अध्याय के 5वें पद में देखो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषाओं में बातें किया करो, तुम सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना किया करो। पढ़ो वचन। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। हाँ, क्या कहते हैं संत पौलुस? क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं तुम सारे ही अन्य भाषाओं में, जहां जहां ये बातें लिखी है ना, ये ट्रांसलेशन गलत कर दिया। इसकी जगह प्रार्थना होता है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना। तो कई भाषाओं में जब ट्रांसलेशन होती है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। तो अन्य भाषाओं में बातें नहीं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना ही करें। हम बातें थोड़ी करते हैं अन्य भाषा में, एक दूसरे से बातें होती है, एक दूसरे से बातें करना जो समझ आती है, लेकिन ये अन्य भाषा में प्रार्थना। संत पौलुस क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना किया करो। और साथ में कहता है, पर अधिकतर ये भी चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी किया करो। लेकिन वो चाहता है, भविष्यवाणी बड़ा वरदान है। भविष्यवाणी जो है वो कलीसिया की उन्नति का वरदान है, वो बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए वो चाहता था कि इसको भी लोग पाएं। और 14वां अध्याय इसलिए उसने लिखा कि लोग जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो एक तो सही से प्रार्थना करना सीख जाएं और साथ में भविष्यवाणियां करना भी वो सीख जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना है उसमें जैसे जैसे कोई प्रार्थना में बढ़ता जाएगा, क्योंकि संत पौलुस एक जगह कहते हैं कि मैं तो तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूं। 14वें अध्याय में ही बीच में जाकर एक जगह लिखा हुआ है परमेश्वर। और साथ में वो कहता है कि अन्य भाषाएं जो हैं वो विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है। अन्य भाषाएं तो विश्वासी तो बोला ही करते हैं, ये और लोग जब देखेंगे तो उनके लिए चिन्ह बनता है। उनको पता चलता है कि ये जैसे डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा और लोग आके देखने लगे, तब उनको पता चला अच्छा ये पवित्र आत्मा में भर रहे थे और पवित्र आत्मा में ऐसे भरते हैं। विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है। सभी विश्वासी तो आत्मा प्राप्त करके जो अन्य भाषाएं बोलते ही हैं, इसलिए अन्य भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है। विश्वासियों को दिखाने के लिए नहीं हम बोलते, किनको अगर चिन्ह प्रकट करना हो तो दूसरे लोगों के लिए चिन्ह बनता है। विश्वासी तो सभी बोलते हैं, उस समय के विश्वासी सभी बोलते थे, अभी विश्वासी जो है वही बोलते हैं जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उंडेला गया है।
सो परमेश्वर के वीडियो, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही दर्ज हैं, लिखी गई हैं, और अन्य भाषा विश्वासी लोग बोलने और आत्मा में प्रार्थना करें और आगे बढ़ें, तभी उन्नति होगी। एक स्थान के ऊपर संत पौलुस लिखते हैं कि जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है। किसी के पास भजन होता है, किसी के मन में उपदेश होता है, किसी के मन में अन्य भाषाएं होती है, किसी के मन में अन्य भाषाओं का तर्जुमा होता है, किसी के पास प्रकाशन होता है कोई ना कोई, किसी के पास और कोई वरदान होता है। जब तुम सारे इकट्ठे होते हो तो तुम सब अगर अपने अपने वरदान के अनुसार करना शुरू कर दोगे, जिसको प्रकाशन आ रहा है वो बोलना प्रचार करना शुरू कर दे, और जिसको अन्य भाषा में प्रार्थना आ रही है वो प्रार्थना करना शुरू कर दे, और जिसको भविष्यवाणी का वरदान है वो भविष्यवाणी करना शुरू कर दे, सब लोग इकट्ठे अगर ऐसा करना शुरू कर देंगे तो एक कलीसिया में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। ये कुरिन्थियों की कलीसिया इतनी अच्छी कलीसिया थी, वरदानों से भरी हुई कलीसिया थी, इसमें बहुत वरदान थे, और शुरू में वो गड़बड़ी कर बैठते थे। जब वो इकट्ठे होते थे तो सब कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता, कोई प्रचार करने लगता, कोई भविष्यवाणी करने लगता, और वो बहुत गड़बड़ी पैदा हो जाती थी। इसलिए क्योंकि वचन में ये भी लिखा हुआ है कि जो हमारा परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। जो ये नहीं होना चाहिए कि जब हम इकट्ठे हों तो किसी किस्म की गड़बड़ी हो, लेकिन सब कुछ सही तरीके से हमें करना चाहिए। इसके हम आएंगे 26 वचन में, 14 अध्याय के 26 वचन में ये लिखा हुआ है कि सबके पास अलग अलग तरह के प्रकाशन होते हैं। पढ़े। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। हाँ, वो इकट्ठे बोलना शुरू कर देते थे, इसलिए गड़बड़ी पैदा हो जाती थी। और 33 वचन में लिखा गया है, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। जब तुम इकट्ठे होते हो, तुम आत्मा को सब वरदान पाए हुए हो, तो जब इकट्ठे होते हो, बंदगी करते हो, तो तुम्हारे कारण शांति मिलनी चाहिए, गड़बड़ी पैदा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए लिखा हुआ है कि यदि कोई एक भविष्यवाणी कर रहा है और उसके करते करते दूसरे के ऊपर भी भविष्यवाणी का वरदान आ गया, तो पहले को चुप करा दो और दूसरे को भविष्यवाणी करने दो। और इस तरह से सब चीजें सभ्यता के अनुसार और बारी बारी से तरतीब से करना शुरू करो। इसके 39 और 40 वचन जो लास्ट में इसका आखिरी निचोड़ लिखा गया है, उसको भी हम एक बार पढ़ेंगे। अतः भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्था रूप से की जाए। हालेलुया। ये अंत फल है, सारे चैप्टर का अंत फल क्या है? संत पौलुस कहते हैं कि हे भाइयों, अन्य भाषा बोलने वालों को मना नहीं करना है, उनको बोलने देना है, क्योंकि वो परमेश्वर से बातें करते हैं, वो भेद की बातें करते हैं। और मैं आपको बताऊं अपना तजर्बा, परमेश्वर की वीडियो, जब हम अन्य भाषा में आप आधा घंटा प्रार्थना करोगे, आपको कुछ पता नहीं आपने क्या बोला है, परमेश्वर ने आपके साथ क्या बोला है, क्योंकि अन्य भाषा किसी को समझ नहीं आती, खुद को भी समझ नहीं आती है। लेकिन जब आप जीवन में चलोगे तब आप देखोगे कि आप नया प्रकाशन पा चुके हो, आप भेद की बातें आपके अंदर आ गई हैं। जब आपको बोलने के लिए कहा जाएगा, आप ऐसे ऐसे भेद की बातें बोल दोगे, वो आपको कहां से मिली? जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। सो परमेश्वर के वीडियो, शैतान के बहुत सारे दूत जो हैं अन्य भाषा और पवित्र आत्मा को झूठा कहने के लिए निकल आए हैं, और ये शुरू से ही है, कोई नए नहीं है। कलीसिया के सच्चे वचन के खिलाफ बोलने वाले आरंभ से ही हैं, और अभी भी बहुत सारे निकलते रहते हैं और सच्ची कलीसिया को भरमाने की कोशिश करते हैं। और कई एक जो हैं पवित्र आत्मा की इस भाषा की नकल कर करके ठट्ठा भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि कभी भी पवित्र आत्मा के विरोध में पाप
ना करना। और बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे लोग निकल आए हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध में, अन्य भाषाओं के विरोध में सीधा पाप कर रहे हैं। खुदा उनको माफ करे, लेकिन माफी इसके लिए है नहीं है पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलने वालों के लिए। सो परमेश्वर, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, समझा रहा हूं कि संत पौलुस 14वें अध्याय में, कुरिन्थियों के 14वें अध्याय में दो बातों के बारे में बात करते हैं। एक तो भविष्यवाणी किया करो, और साथ में वो कहते हैं अन्य भाषा बोलो, लेकिन भविष्यवाणी का जब समय है तो उससे लोग ज़्यादा आशीष प्राप्त करेंगे। और वो कहते हैं कि सारी चीज़ों को सभ्यता से करो, शालीनता से करो, क्रम के अनुसार, किसी किसी भाषा में लिखा होता है क्रम के अनुसार करो। इसीलिए परमेश्वर, अभी प्रभु के पवित्र लोगों की संगतियां जितनी भी हैं, आत्मा पाए हुए लोग, उनकी संगतियां उन्होंने सब कुछ क्रम से कर लिया है। पहले वो बुद्धि से प्रार्थना करते हैं, बुद्धि से आराधना करते हैं, और फिर आत्मा को समय देते हैं, और वो आत्मा में भी होकर फिर गाना भी शुरू करते हैं। आत्मा में गाता भी है इंसान, आत्मा में भविष्यवाणियां भी करता है, और आत्मा में प्रार्थना भी करते हैं। हमारे चर्च का भी एक समय होता है जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, और दूसरे समय में हम बुद्धि से भी प्रार्थना करते हैं, सोच समझ के हम प्रार्थना करते हैं, शब्दों को अपना मन से निकाल के परमेश्वर के सामने हम विनतियों को रखते हैं। तो ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में यहाँ पे दर्ज है। परमेश्वर के वीडियो, और परमेश्वर के वीडियो, कभी भी भरमाए मत जाना कि बहुत सारे लोग जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, परमेश्वर के वीडियो, उनको लगता है कि पवित्र आत्मा बस सीधा ही हमारे अंदर आ गया हुआ है। ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने, मैं पिछली बार आपको बताया था, अपने चेलों को जो बुलाया और उनके ऊपर फूंक मारी और उनको कहा पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा का बल उनको मिला, लेकिन वो अन्य भाषा बोलने नहीं लगे, वो भविष्यवाणियां करने नहीं लगे। और उसके बाद डे ऑफ पेंटिकोस्ट को कुछ दिनों बाद जब परमेश्वर का आत्मा ऊपर से उनके ऊपर उंडेल ला गया, तब वो सारे पवित्र आत्मा से, वचन में लिखा है, भर गए, और वो अन्य भाषाएं बोलने लगे, और वो भांति भांति की भाषा भी बोलने लगे। और परमेश्वर के वीडियो, ये जो पेंटिकोस्ट वाला अनुभव है एक ही बार हुआ, और उसके बाद आज के दिन तक अन्य भाषाएं कभी भी किसी को समझ नहीं आती हैं। लेकिन अन्य भाषाओं को समझने का एक वरदान है, जिसको वो मिला है वो समझ भी सकता है। सो परमेश्वर के वीडियो, इन बातों को आप अच्छे से अपने जीवन में समझ के रखिए। संत पौलुस ने जो बताया कि पवित्र आत्मा जो है बहुत तरीके से आता है, सीधे भी पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उंडेला जाता है। संत पौलुस ने 12 लोगों के ऊपर हाथ रखे, बपतिस्मा दिया, उनके ऊपर 12 लोगों के ऊपर हाथ रखा, और वो उसी समय पवित्र आत्मा पा गए। प्रेरितों के काम में ये बात लिखी गई है। और संत पतरस ने सामरियों के ऊपर हाथ रखा, और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और भी कई जगह के ऊपर ये बातें लिखी गई हैं, और अभी भी ये चीजें वैसे ही चल रही है। नए नियम की कलीसिया जब तक है, तब तक पवित्र आत्मा ऐसे ही लोगों के ऊपर उंडेला जाता रहेगा। और याद रहे, पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह अन्य भाषाएं हैं। हालेलुया। ये फ्री में उनको मिल जाती है, क्योंकि नई और शुद्ध भाषा सपनियों के अनुसार जो परमेश्वर ने पहले से बोला था कि मैं देश देश के लोगों से नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा, कि सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाकर परमेश्वर की सेवा करने पाए। सो परमेश्वर की वीडियो, किसी भी भाषा का, किसी भी देश का कोई भी जन हो, अगर वो दूसरे की भाषा नहीं जानता, लेकिन इकट्ठे होकर यदि वो आत्मा में भर रहे हैं, तो उनकी भाषाएं सिमिलर होती हैं, वो आत्मा में एक हो जाते हैं, चाहे वो एक दूसरे की भाषा को समझे या ना समझे। हालेलुया। और वो आपस में प्रेम उनका बढ़ जाता है, आत्मा में एक हो जाते हो, आशीष प्राप्त करते हैं। और परमेश्वर की वीडियो, जैसे जैसे आप आत्मा में अधिक से अधिक प्रार्थना करते हैं, उतना ही आप मजबूत होते चले जाते हैं, आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, आपका जो बल शक्ति बढ़ता जाता है, आपको और वरदान मिलने शुरू हो जाते हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, आत्मा के द्वारा कई किस्म के वरदान है जो प्राप्त होते। 12वें अध्याय को पढ़ के हम खत्म करेंगे, पहला कुरिन्थियां उसका 12वां अध्याय, उसके अंदर वरदानों के बारे में लिखा गया है।
वरदान तो कई प्रकार के हाँ, हैं, यहां से पढ़ो। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की सेवा है, भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, हाँ परंतु परमेश्वर एक ही है, हाँ जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। किसी को बुद्धि की बातें, ये एक वरदान है, आत्मा के द्वारा बुद्धि मिलती है। आगे, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें, ये भी एक वरदान है। हालेलुया। किसी आगे, को उसी आत्मा से विश्वास। विश्वास एक तो हमारा विश्वास होता ही है, और आत्मा के द्वारा हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाता है, और मरने तक विश्वास पात्र रहने के लिए आत्मा ऐसा विश्वास देता है। आगे, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया चंगा जाता करने का है। वरदान भी उसी से मिलता है, और आगे सामर्थ के काम करने का वरदान भी मिलता है, और अन्य भाषाओं को बोलने का, अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का, और आत्माओं को परखने का वरदान। ये 9 किस्म के वरदान है, पवित्र आत्मा के द्वारा मिलते हैं। आप परमेश्वर के जो लोग इसको नहीं समझते, वो लोगों को इन वचनों को पढ़ना चाहिए कि आत्मा के ये सारे वरदान है। अन्य भाषा बोलने का एक वरदान है, और अन्य भाषा वो परदेसी होंठ है जो समझ नहीं आते। एक बार जरूर समझ आए थे पहली बार, लेकिन पहली बार जो काम होता है वो बाद में उसका कुछ रुख चेंज होता है। परमेश्वर ने पहली बार जब आत्मा उंडेला, बहुत जोर से उंडेला और बड़ी शक्ति से उंडेला था, और उसके बाद वो अभी भी उंडेलता है, आता है लोगों के ऊपर, लेकिन समझ अन्य भाषा नहीं आती। सीधा परमेश्वर समझते हैं, और परमेश्वर ही उस मनुष्य को समझाते हैं। सो परमेश्वर प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग प्रभु के साथ चलते हैं, आप सबको अन्य भाषाओं के साथ पवित्र आत्मा को पाना बेहद ज़रूरी है, और जब आप मांगोगे तो आपको ये मिलेगा। और जितने लोगों ने अन्य भाषाओं के द्वारा आत्मा नहीं पाया है, वो आत्मा रहित है, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उंडेला नहीं गया है, वो आत्मा में चल रहे हैं। पिछली बार मैंने बताया था, आत्मा की शक्ति उनके पास रहती है, आत्मा में चलते हैं वो, आत्मा उनको बल देता है, शक्ति देता है, लेकिन उंडेले जाने वाला आत्मा ऊपर से आपके ऊपर, वो भी आना बेहद जरूरी है। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देवे। हालेलुया। मेहरबान पवित्र अनुग्रहकारी पिता, खुदावंद यीशु मसीह में आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। पिता, आपने हमें अपनी हजूरी में जमा किया, आपका हम सिताइश करने के लिए आपने इस्तेमाल किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, विशेष करके प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। जो आत्मा की बातें आपने, उनके सारे भेदों को आपने प्रकट किया प्रभु जी। और प्रभु आपका दास, जैसे संत पौलुस बताते हैं कि अधिक से अधिक आत्मा में बात प्रार्थना किया करें, ताकि परमेश्वर के साथ आपकी बात हो सके। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। और इन अंत के दिनों में पिता, आपने हर एक प्राणी के ऊपर ये आत्मा देने का वायदा किया प्रभु जी। होने दे पिता कि इस झुंड के बीच सभी मनुष्य जितने यहाँ मौजूद है प्रभु जी, हर एक जन आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और सीधा आपके साथ बातचीत करे, और आपकी आशीष को पाए, आपकी बरकत को पाए, और आपकी सहायता को प्राप्त करे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके उन बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन आज आपके वचन को सुना है, वो भी प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु अधिकाई से बरकत और आशीष को पाएं और आत्मा की प्राप्ति करें, उसको पाने की प्यास रखें। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें आत्मा क्यों करना दूंगा। ये आपका वचन है पिताजी, इस वचन के अनुसार अपने बच्चों को आशीष दे। फिर से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सब बातों की अगुवाई के लिए और आज की सभा के लिए, आपकी पवित्रताई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अब सारी आदर, महिमा और जलाल इस समय हम आपको देते हैं, अपने रूपनाम को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह नासरी के जीवित सामर्थी पवित्र और जलाली नाम में, आमीन।